बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कल रात को एक बहुत ही बड़ा हुकूमत की तरफ से कदम उठाया गया, बल्कि यूँ समझें कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक और पाकिस्तानी अवाम की जेबों के ऊपर एक और डाका जो है वो डाला गया। क्रेडिट कार्ड और वीज़ा कार्ड, जो कि इस वक्त हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे के, चाहे वो कोई 20,000 सैलरी लेने वाला है और चाहे वो कोई बिलियनियर है, वो क्रेडिट कार्ड और वीज़ा डेबिट कार्ड जो है या मास्टर कार्ड उनको ज़रूर इस्तेमाल करता है अपनी पेमेंट्स की जो है वो करने के लिए। तो इस वक्त हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन कार्ड की ट्रांजैक्शन के ऊपर 400% टैक्स का इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, 400% टैक्स जो है वो मज़ीद आपके जो कार्ड की ट्रांजैक्शन के ऊपर आपसे वसूल किया जाएगा। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं, ये बल्कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे कि आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं, आप घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ अलीबाबा या कोई भी दूसरी जो वेबसाइट है वहाँ से आप ऑर्डर करते हैं, अमेरिका से, यूके से, यूरोप से या सऊदीया से, चाहे अपने नेबर कंट्री इंडिया से आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो आप उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर या किसी भी दूसरी जो करेंसी है उसके अंदर करते हैं। तो अब वो जो ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन आप करेंगे, अगर तो आप फाइलर हैं तो उसके ऊपर पहले आपको 1% टैक्स जो है वो देना पड़ता था, लेकिन अब उसके ऊपर 5% टैक्स जो है वो आपको मतलब वो सीधा ही उन्होंने 400% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। तो नॉन फाइलर के ऊपर पहले आपको 2% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, इसी तरह जो है वो अब नॉन फाइलर के ऊपर 10% टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आप बाहर से 1 लाख रुपए की ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले आपको 1 लाख के ऊपर फाइलर होते हुए 1,000 रुपये आपको उसका जो टैक्स पे जो है ना पे करना पड़ता था। अब आपको 1,05,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह नॉन फाइलर के ऊपर 1,05,000 की बजाय 1,10,000 रुपये की वो चीज़ जो है वो आपको कॉस्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है आवाम के साथ एक जुल्म वो हो गया हुआ है। उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस में जो है वो एकदम से 20 रुपए का जो है वो इजाफा देखने में आया है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। तो जाने से पहले ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन ये आवाम को भी मारने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल होते देखी होगी कि बारिश के अंदर गलियों के अंदर एक जो है ना छोटी छोटी सड़कें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, जहाँ पे पानी बारिश का खड़ा हुआ है और जो हुकूमती मशीनरी है वो वहाँ पे सड़कें बना रही है बारिश के अंदर। और वो सड़कें जैसे ही बनाते जा रहे हैं, पीछे अवाम उनको अपने हाथों से वो बजरी जो है वो उठा के तो ऐसे दिखा रही है कि जी ये देखें ये हुकूमत की कारकर्दगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत ये जाने के 10 दिन पहले ये आवाम को क्या शो करवाना चाहती है। इवन कि आप जानते हैं कि ये जो मोटरवेज़ के एक दो प्रोजेक्ट जो है इन्होंने अभी जो मुतारफ़ करवाए हैं, ये भी इससे पहले परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट है, ये उनकी फिजिबिलिटी प्लान था और वो उसके ऊपर अमर पैरा थे। तो जैसे ही उनकी पंजाब की निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने उसका वो चेंजिंग थोड़ा बहुत करके तो उसको जो है वो मुतारफ़ करवा दिया। तो क्रेडिट लेने के हवाले से तो ये हुकूमत हमेशा जो है वो आगे रहती है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान, कोई ऐसा क्रेडिट लेने की कोई चीज़ नहीं आई कि जी ये चीज़ हमने करवाई थी, ये फ़लाँ ने करवाई थी या जो भी है। तो लिहाजा बात ये है कि हर किस्म के डाके जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की जो है वो जेबों के ऊपर हुकूमत की तरफ से डाले जा रहे हैं। अवाम का कोई ख्याल नहीं है कि अवाम इस वक्त जिए या मरे या वो जो कुछ मर्ज़ी करे। हुकूमत बस इस वक्त IMF की कॉल के ऊपर वो टैक्स बढ़ाई जा रही है और आवाम को जो है वो मरने पे मजबूर किए जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।